जदीद इल्म जनियत की रूह से बालातफाक बर्रे-सगीर की सरजमीन पर 73,000 बरस पहले से 55,000 बरस कबल की दरमियानी मुद्दत में इंसानों की आमद का सुराग मिलता है जो अफ्रीका से वारिद हुए थे। लेकिन असलियाती नुक्ता नजर से जनूबी एशिया में इंसानी वजूद के अव्वलीन आसार 30,000 बरस पुराने हैं, जबकि खारत की फराहमी, काश्तकारी और गिलाबानी वगैरह के हंगामों से मामूर बाकायदा इंसानी जिंदगी का आगाज 7,000 काफमीन के आसपास हुआ। मेहरगढ़ के मकाम पर जौ और गेहूं की पैदावार के आसार मिलते हैं और साथ ही ऐसे करान पाए गए हैं जिनसे मालूम होता है कि इसके फौरन बाद भेड़ बकरियों और गाय बैल वगैरह मवेशियों के पालने का रुझान पैदा हो चुका था। 4500 काफमीन तक इंसानी जिंदगी मुख्तलिफ शुबों तक फैल गई और बतदरीज वादी सिंध की तहजीब की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरी। इस तहजीब का शुमार कदीम की अव्वलीन तहजीबों में होता है। ये कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीबों की हमअस्र थी। वादी सिंध की तहजीब 2500 काफमीन से 1900 काफमीन तक बर्रे सगीर के उस खित्ता में फलती फूलती रही जो आज पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में वाक़े है। शहरी मंसूबा बंदी, पकी ईंटों के मकानात, नकासी आब का पुख्ता बंदोबस्त और आबरसानी का उम्दा नज़म इस तहजीब की खुसूसियात में दाखिल है। क़ब्ल मसीह के दूसरे हज़ारे के अवाइल में मुसलसल कहता और खुश्क साली ने वादी सिंध की आबादी को मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया और यहाँ के बाशिंदे मुतफर्रिक तौर पर बड़े शहरों से दही मकामात पर मुंतकिल हो गए। एनोसी दौर में हिंद आर्याई कबाइल वस्त एशिया से निकल कर खता पंजाब में वारिद हुए। यहाँ से वैदिक दौर का आगाज होता है। इस अहद का काबिल जिक्र इंसानी कारनामा वेदों की तदवीन है, जिनमें इन कबीलों के देवी देवताओं की हमदिया नज़्में मुरत्तब की गई हैं। इन कबीलों में वरन का निज़ाम भी राइज था जो आगे चलकर जात पात की शक्ल में सामने आया। इस निज़ाम के तहत हिंद आर्याई कबीलों ने हिंदुस्तानी मुआशरे को पंडितों, जंगजुओं, सरदारों और किसानों, अवाम में बांट दिया, जिसके बाद मकामी आबादी को उनके पेशे के नामों से बुलाया और हकीर समझा जाने लगा। ये अक्लमंद, बहादुर, ताकतवर और मुहज़्ज़ब हिंद आर्याई कबाइल पंजाब से बढ़कर दरियाई गंगा के मैदानी इलाका तक फैल गए और काश्तकारी की गर्ज से इस खित्ता के जंगलों को मसता मैदानों में तब्दील कर दिया। वैदिक मुतून की तदवीन तकरीबन 600 काफमीन तक अंजाम को पहुंची और उसी के साथ एक नई बैन इलाकाई सकाफत का ज़ुहूर हुआ। छोटे छोटे सरदार या जिनपिद आपस में मिलकर बड़ी रियासतों या महाजिनपिद की शक्ल इख्तियार करने लगे और इन वादी सिंध की तहजीब के खातिमा के बाद दोबारा बर्रे सगीर में शहरी आबादकारी का आगाज हुआ। दूसरी तरफ उसी दौर में मुतअद्दिद मजहबी तहरीकें बर्पा हुई, जिनमें जैन मत और बुद्ध मत काबिल जिक्र हैं। इन तहरीकों ने ब्राह्मणियत के बढ़ते असरात की सख्त मुखालफत की और उन वैदिक रसूम की अफजलियत पर सवाल उठाने लगे जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण पंडित के हाथों अंजाम दिया जाता था। बर्रे सगीर के मुआशरा में उन तहरीकों के मुखालिफाना अफकार का नुफूज़ बढ़ा तो नए मजहबी तसव्वुरात परवान चढ़ने लगे और उनकी कामयाबी ने ब्राह्मणियत को बर्रे सगीर में पहले से मौजूद सकाफतों और तहजीबों को बाहम मिलाकर एक नया आमेज़ा तैयार करने पर मजबूर कर दिया जो आगे चलकर हिंदू मत कहलाया। चौथी और तीसरी सदी काफमीन के दौरान में बर्रे सगीर हिंद के बेशतर हिस्सा को आर्याई नस्ल मौर्य सल्तनत ने फतह कर लिया। तीसरी सदी काफमीन से शुमाली हिंदुस्तान में पराकरत और पाली अदब का और जनूबी हिंद में तुमुल और संगम अदब का इर्तिका शुरू हुआ और इन जुबानों का अदब अपने जोग्राफियाई सरहदों से निकलकर मुमाल के गैर तक जा पहुंचा। क्लासिकी अहद में अगले 1500 बरस तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खतों पर मुतफर्रिक बादशाहों का तसल्लुत रहा, जिनमें गुप्ता सल्तनत का अहद गुनागुन वजूद से मुमताज है। इस अहद में हिंदू मत और इसके मुफक्किरीन असर नौ उभर कर सामने आए, उनकी सरगर्मियां बढ़े और ब्राह्मणियत को फिर से फरोग नसीब हुआ। इन्हें वजूद से ये दौर हिंदुस्तान का अहद ज़र्री कहलाता है। उसी अहद में हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत और मजहब व तमद्दुन के मुख्तलिफ पहलुओं से एशिया का बड़ा खित्ता मुतारफ हुआ। नीज़ जनूबी हिंद की ममलूकतों ने बहरी रास्तों के जरिए मशरिक़ वस्ता और बहिरा रूम से अपने तिजारती रवाबित कायम किए। चुनांचे अब जनूब मशरिक़ी एशिया का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत से मुतासिर होने लगा और उसी सूरत हाल ने आगे चलकर जनूब मशरिक़ी एशिया में खालिस हिंदुस्तानी ममलूकतों हिंदुस्तान उज़्मी के क़याम की राह हमवार की। 7वीं और 11वीं सदी ईस्वी के दरमियान में पेश आने वाले हवादिस व वाक़यात में सबसे अहम वाक़या सेगाना मुकाबला है, जिसका मरकज़ कनूज था।
ये मुकाबला पाल सल्तनत, राष्ट्र कोट सल्तनत और गर्जर प्रतिहार सल्तनत के माबैन 2 सदियों से ज्यादा अरसा तक जारी रहा। 5वीं सदी ईस्वी के वस्त से जनूबी हिंद मुख्तलिफ शाहाना रिज़म आराइयों का मरकज तवज्जो बन गया, जिनमें बिलखुसूस चालुक्य, चोल, पिल्लो, चीर, पांड्या और मगरबी चालुक्य काबिल जिक्र हैं। 11वीं सदी ईस्वी में चोल हुक्मरान जनूबी हिंद फतह करने के बाद जनूब मशरकी एशिया के बाज़ हिस्सों समेत श्रीलंका, मालदीव और बंगाल पर भी हमलावर हुए। कुरून वस्ता के अवाइल में हिंदुस्तानी रियाजियात, हिंदी, अरबी निज़ाम मदद ने अरब दुनिया में जारी फल्कियात और रियाजियात की तरक्की पर गहरे असरात मुरतब किए। 8वीं सदी के आगाज में बर्रे सगीर में अरबों की आमद हुई और इन्होंने अफगानिस्तान और सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर 10वीं सदी के अवाखिर और 11वीं सदी के अवाइल में महमूद गजनवी का वुरूद हुआ। सना 1206 हमजा में वस्त एशियाई तुर्कों ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी और 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल तक शुमाली हिंद के एक बड़े हिस्सा पर अपना इक़्तिदार मुस्तहकम कर लिया, लेकिन 14वीं सदी के ख़त्म होते होते उनका ज़वाल शुरू हो गया। सल्तनत दिल्ली के ज़वाल से दक्कन सल्तनतें उभरें। सल्तनत बंगाला भी एक अहम कुव्वत के तौर पर नमूदार हुई और 3 सदियों तक मुसलसल तख्त इक़्तिदार पर मुतमक्किन रही। सल्तनत दिल्ली के उसी हद ज़वाल में विजयनगर सल्तनत और मुमलिकत मेवाड़ के पल्लू दीगर मुख्तलिफ ताकतवर हिंदू और राजपूत रियासतें भी कायम हुई। 15वीं सदी ईस्वी में सिख मत का ज़ुहूर हुआ। 16वीं सदी ईस्वी से हद जदीद की इब्तिदा होती है, जब मुगलिया सल्तनत ने बर्रे सगीर हिंद के बड़े रकबा को अपने ज़ेर नगीन करके दुनिया में सनतकारी के इब्तिदाई नमूने पेश किए और आलमी सतह पर अजीम तरीन मईशत बन गई। सल्तनत मुगलिया के अहद में हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार दुनिया की चौथाई घरेलू पैदावार थी, जो यूरोप की कुल घरेलू पैदावार से ज्यादा है। 18वीं सदी के अवाइल में मुगलों का तदरीजा ज़वाल शुरू हुआ, जिसकी बना पर मराठों, सिखों, मैसूरियों, निज़ामों और नवाबान बंगाला को बर्रे सगीर हिंद के बहुत बड़े रकबे पर जोर आजमाई का मौका मिल गया और जल्द ही मुतफर्रिद तौर पर उनकी अलहदा रियासतें वजूद में आ गईं। 18वीं सदी के वस्त से 19वीं सदी के वस्त तक हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर बतदरीज ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज व मुतसरफ हो गई, जिसे सल्तनत बरतानिया ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना खुद मुख्तार आमिल व नायब करार दे रखा था। लेकिन हिंदुस्तान के बाशिंदे कंपनी राज से सख्त बेजार और बददिल थे। नतीजाता 1857 हमजा में तहरीक आज़ादी की ज़बरदस्त लहर उठी और शुमाली हिंद से लेकर वस्ती हिंद तक इस लहर ने हुसूल आज़ादी की रूह दी, लेकिन ये तहरीक कामयाब न हो सकी। इसके बाद सल्तनत बरतानिया ने कंपनी को तहलील कर दिया और हिंदुस्तान बराह रास्त ताज बरतानिया के मातहत आ गया। पहली जंग अजीम के बाद चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहनदास गांधी और दीगर हिंदू मुस्लिम रहनुमाओं ने अपनी तकरीरों और रसाइल व जरायद के जरिए पूरे हिंदुस्तान में हुसूल आज़ादी की तहरीक छेड़ी। अव्वल तहरीक खिलाफत ने, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान के बाशिंदों के इस जज्बा को एक मुहिम की शक्ल में महमीज किया। कुछ अरसा के बाद इस जिद व जहेद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। थोड़ी ही मुद्दत गुजरी थी कि मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने बौजो अलहदा मुस्लिम अक्सरियती रियासत का मुतालबा रखा और आहिस्ता आहिस्ता ये मुतालबा जोर पकड़ता चला गया। बिलाखिर कांगरी से क़यादत की रजामंदी के बाद सल्तनत बरतानिया ने हिंदुस्तान को 2 लखत करने का फैसला किया। इस फैसला के नतीजे में हिंदुस्तान भारत डोमिनियन और डोमिनियन पाकिस्तान के नामों से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उसी के साथ हिंदुस्तान ने बरतानवी सतामार से निजात पाई।